SG एकेडमी ऑफ इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज की इस न्यूज़ रिपोर्ट में मैं आपको फिर से सिखाऊंगा इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं। ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हर एक चीज़ पर आप काम करेंगे इस वीडियो को देखकर। तो शुरू करते हैं। मैं हर एक सेंटेंस को ब्रेक डाउन करूंगा, आपको समझाऊंगा कि इंग्लिश कैसे काम करती है, सेंटेंसेस कैसे बने होते हैं। जो आप आवर्स लगा के सीखते हो वो यहाँ पर आप कुछ मिनट्स में सीखेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो देखो, मेटा क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है मेटा, ठीक है। मेटा टू कट पे आउट्स, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। मेटा इज टू कट, यानी मेटा कट करने वाला है। किस चीज को? पे आउट को। पे आउट मतलब जो पैसे दिए जाते हैं, जो भुगतान किया जाता है, उसमें कटौती करने वाला है। और ये जो पे आउट है, ये पे आउट किसकी ओर जाते हैं, किसको मिलते हैं ये पे आउट? टू फैक्ट चेकिंग पार्टनर्स। जो मेटा के फैक्ट चेकिंग पार्टनर्स हैं वो भी कहाँ पर है? ये पार्टनर्स इंडिया में। जो मेटा के पार्टनर्स है फैक्ट चेकिंग वाले इंडिया में, उनको जो पैसे देता है ना, उसमें वो कमी करने वाला है। भारत में जो फैक्ट चेकिंग पार्टनर्स हैं उनको दिए गए भुगतान में वो कटौती करेगा। ये न्यूज़ है। अब फैक्ट चेकिंग पार्टनर्स क्या होते हैं? तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी पोस्ट्स को पुट किया जाता है, तो उसमें कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो उस पर पोस्ट की गई कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं है, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है उसको फाइंड करने वाले जो लोग हैं, जो कंपनीज हैं, उनको बोला जा रहा है फैक्ट चेकिंग पार्टनर्स। वो चेक करते हैं कि कोई मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं फैल रही है, तो उनकी कोशिश होती है कि झूठ, ठीक है, झूठ ना फैले। फेसबुक के ऊपर, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर झूठ ना फैले। वो वाली जो कंपनीज है फैक्ट चेक करने वाली, वो है फैक्ट चेकिंग पार्टनर्स। तो उनको मेटा पैसे देता है, वो मेटा बोल रहा है अब मैं कम दूंगा पैसे, यानी अब वो फैक्ट चेकिंग पार्टनर्स में छटनी करना चाह रहा है। तो देखते हैं न्यूज़ को, आर्टिकल को डिटेल में समझते हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है अपना मेटा के बाद मेन वर्ब है इस, जिसको हमने लिखा ही नहीं, ओमिट कर दिया क्योंकि हेडलाइंस में हमको शॉर्ट में बातें करनी होती है। तो सीधा यहाँ पर आ गया इस के बाद टू कट एक वर्ब है। यहाँ पर वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट है पे आउट्स, और ये पे आउट्स किसकी ओर जाते हैं ये बताया इस टू प्रेपोजिशन है। देखो ये टू प्रेपोजिशन है। टू के बाद टू का ऑब्जेक्ट है पार्टनर्स। पार्टनर कैसे हैं? फैक्ट चेकिंग वाले। ये फैक्ट चेकिंग कंपाउंड मॉडिफायर बन गया पार्टनर्स के लिए। किस तरह के पार्टनर? फैक्ट चेकिंग वाले पार्टनर। और कहाँ पर है ये पार्टनर? इन इंडिया में है। तो अब देखो, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, पेरेंट मेटा। फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो पेरेंट है मेटा इज शार्पली कटिंग, वो कट कर रहा है, यानी कटौती कर रहा है, वो भी शार्पली कर रहा है, भारी कटौती कर रहा है। फीस में कर रहा है। कौन सी फीस? इट पेज, जो वो पे करता है, जो फीस वो देता है, पेज आउट टू प्रोफेशनल फैक्ट चेकर्स। जो पेशेवर फैक्ट चेकर्स हैं इंडिया के अंदर, उनको जो वो फी पे करता है ना, उसमें शार्पली कट कर रहा है। ये चेकर्स कहाँ पर है? इंडिया में है। टू पीपल, दो लोग, विद नॉलेज के साथ। किस चीज़ की नॉलेज? ऑफ डिसीजंस, फैसलों की नॉलेज। कौन से फैसले? बिटवीन द सोशल मीडिया जायंट, इस सोशल मीडिया जायंट यानी कि मेटा के, एंड इट्स पार्टनर्स, और उसके पार्टनर्स के, यानी मेटा और उसके पार्टनर्स के बीच में जो डिस्कशंस होते हैं, उनकी नॉलेज रखने वाले दो लोगों ने बताया, टोल्ड, देखो बताया किसको? द हिंदू को बताया। इस सेंटेंस में सोचकर मुझे यह बताओ कि सब्जेक्ट कहाँ है और वर्ब कहाँ है। सब्जेक्ट है टू पीपल और वर्ब है टोल्ड, उन्होंने बताया। और बाकी सब कुछ देखो क्या हो रहा है। दो लोगों ने बताया, टोल्ड का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी बताया किसको है? द हिंदू को बताया है। ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टोल्ड के लिए। और टोल्ड का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? यानी क्या बात बताई है, तो यहां से लेकर यहां तक ये सारी बात बताई है इन दो लोगों ने। और ये दो लोग कौन से हैं? इनको मॉडिफाई किया है इस विद प्रेपोजिशन ने आगे। ये दो लोग कौन से हैं? ये वो दो लोग हैं जो विद प्रेपोजिशन लगाकर हमने बताया, विद का ऑब्जेक्ट बन गया नॉलेज, जिनके पास नॉलेज है। नॉलेज किसकी है? ऑफ लगा के आ गया, डिस्कशंस की नॉलेज है। डिस्कशंस कौन से हैं? बिटवीन प्रेपोजिशन ने बताया कि भाई ये सोशल मीडिया जायंट बोला जा रहा है मेटा को। ये बहुत बड़ी कॉरपोरेशन है ना, बहुत बड़ा सिस्टम है ये, तो इसलिए जायंट इसको बोल रहे हैं। एंड इट्स पार्टनर्स, तो एक तो ये जायंट और इसके पार्टनर्स, इट्स देखो पजेसिव डिटर्मिनर है।
इट्स किसके लिए है? जायंट के लिए, इस जायंट के पार्टनर्स। तो जायंट और इसके पार्टनर्स के बीच में, और ये जायंट कैसा है? द सोशल मीडिया जायंट। सोशल मीडिया कंपाउंड मॉडिफायर हो गया जायंट के लिए। जायंट और इसके पार्टनर्स के बीच में जो डिस्कशंस होते हैं उनकी नॉलेज रखने वाले दो लोग। तो देखा, ये पूरी इंफॉर्मेशन ये बताने के लिए है कि ये दो लोग कौन से हैं। और अब इन दो लोगों ने क्या बताया, यहां से लेकर यहां तक आपको दिख रहा है, जिसके अंदर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मेटा, इसमें सब्जेक्ट है मेटा। मेटा और ये मेटा क्या है उसको मॉडिफाई किया जा रहा है कि भाई ये फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेरेंट है। फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेरेंट है मेटा। वर्ब है इज शार्पली कटिंग, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इज शार्पली कटिंग, कटिंग का ऑब्जेक्ट है फीस। ये फीस कौन सी है इसको बताया ये रिलेटिव क्लॉज में, जो इट से शुरू हो रहा है। कौन सी फीस है? ये वो फीस है जिसको इट यानी कि मेटा पे करता है। पे वर्ब आ गया, पे आउट फ्रेजल वर्ब आ गया, पे आउट पे करता है। किसको पे करता है? उसका ऑब्जेक्ट आया प्रोफेशनल फैक्ट चेकर्स को पे करता है। प्रोफेशनल एडजेक्टिव हो गया फैक्ट चेकर्स के लिए। ये कहां पर है? इन इंडिया, इंडिया के अंदर। देखा, आपको समझ में आया कि एक वर्ड कैसे काम कर रहे हैं यहां पर। इसी तरह चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। अगर आपको इसी तरह से सीखते रहना है, वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी फ्री में, बिल्कुल फ्री में, मुफ्त, 0 रुपये। पेड क्लासेस में भी नहीं बताते इतनी डिटेल से जो मैं यहाँ पर फ्री में आपको वीडियोस में बता रहा हूँ, यकीन मानो। द अमाउंट, जो भी अमाउंट है, जो मात्रा है, जो राशि है, फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो फैक्ट चेकिंग वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दैट आर अप्रूव्ड पार्टनर्स, जो कि अप्रूव्ड पार्टनर्स हैं किसके? ऑफ द सोशल मीडिया फर्म के। इस पूरे फर्म के जो पार्टनर्स हैं, गेट पेड, यानी जो अमाउंट उनको मिलती है, हैज़ बीन रिड्यूस्ड, उसको रिड्यूस कर दिया गया है, उसको कम कर दिया गया है। फॉर द कमिंग, आने वाले 6 महीने के समय के लिए, 6 महीने की अवधि के लिए। और कितना कम कर दिया गया है? बाय एनीवेयर फ्रॉम 1/3 to 50%, यानी 1/3 से लेकर 50% तक, 1/3 से लेकर 50% तक कम कर दिया है। दे सेड, उन्होंने कहा, उन दो लोगों ने। अब इसमें अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, इसमें इस सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट बताओ कौन सा है? सब्जेक्ट है अमाउंट, और वर्ब क्या है? हैज़ बीन रिड्यूस्ड, इस अमाउंट को रिड्यूस कर दिया गया है। पैसिव वॉइस में है ये, इस अमाउंट को रिड्यूस कर दिया गया है। और ये अमाउंट है कौन सी, ये बताने के लिए यहां से लेकर इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट है और उसका वर्ब है गेट पेड। ये है फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का वर्ब। ये भी पैसिव वॉइस में है कि जितना उनको दिया जाता है, जितना उनको चुकाया जाता है, जितना पैसा उनको दिया जाता है। और ये फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है कौन सी, ये बताने के लिए अलग से रिलेटिव क्लॉज आ गया यहां से लेकर यहां तक। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको, जो अप्रूव्ड पार्टनर्स हैं, जो कि अप्रूव्ड पार्टनर्स हैं। किसके अप्रूव्ड पार्टनर्स हैं? ऑफ द सोशल मीडिया फर्म, इस सोशल मीडिया फर्म के अप्रूव्ड पार्टनर्स हैं। इनको पे किया जाता है और ये वाली अमाउंट रिड्यूस कर दी गई है, देख रहे हो आप। और रिड्यूस कितने समय के लिए की गई है? देखो, फॉर प्रेपोजिशन बताया कि भाई फॉर द कमिंग, आने वाले 6 महीने के पीरियड के लिए। फॉर का ऑब्जेक्ट है पीरियड, और कमिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन गया पीरियड के लिए, कि आने वाला, आ रहा है। और 6 मंथ का भी है, ये कंपाउंड मॉडिफायर है पीरियड के लिए। और कितना किया है? एक्सटेंट रिड्यूस किया है। कितना रिड्यूस किया है ये बताएगी बाय प्रेपोजिशन। बाय का ऑब्जेक्ट है एनीवेयर। अब बाय का क्या काम है वो बताएगी कि किस हद तक, किस एक्सटेंट तक कम किया गया है। तो एनीवेयर फ्रॉम 1/3 to 50, ये एक तरीके से नाउन फ्रेज हो गया जो बाय का ऑब्जेक्ट है, जो बता रहा है, बाय कनेक्ट कर रहा है एक्सटेंट को, कि ये जो कमी की गई है ना, कितनी की गई है? 1/3 से लेकर 50% तक। एनीवेयर फ्रॉम, एनीवेयर जो वर्ड है ना यहाँ पर, ये अप्रोक्सीमेट बना रहा है इस अमाउंट को, एकदम पक्का नहीं पता कि कितना है, 1/3 है, 50% है। एनीवेयर का मतलब है इसके बीच में कहीं भी हो सकता है, एनीवेयर। और फ्रॉम और टू का काम होता है रेंज बताना। रेंज क्या है? 1/3 से लेकर 50% तक की कमी है और इसके बीच में कहीं भी हो सकता है। एनीवेयर जो है वो ये बोल रहा है कि एक्यूरेट नहीं बता रहे हैं हम आपको, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है हमें, तो एनीवेयर लगा दिया। ये रेंज है फ्रॉम से लेकर टू तक, इस रेंज में कहीं भी हो सकता है। मेटाज फैक्ट चेकिंग पार्टनरशिप्स, मेटा की फैक्ट चेकिंग जो पार्टनरशिप है, एंडेड, वो एंड हो गई, खत्म हो गई। इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में खत्म हो गई। फॉलोइंग, फॉलोइंग बताएगा किसी चीज़ के बाद में, किस चीज़ के बाद खत्म हो गई?
द इलेक्शन के बाद में, इलेक्शन किसका हुआ था, यूएस का जब इलेक्शन हुआ था ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जब इलेक्शन हुआ था उसके बाद, फॉलोइंग यानी उसके बाद ये पार्टनरशिप जो है फैक्ट चेकिंग पार्टनरशिप मेटा की, ये एंड हो गई। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कैसी, मेटा आ गया पजेसिव नाउन की मेटा की पार्टनरशिप, और फैक्ट चेकिंग कंपाउंड मॉडिफायर की फैक्ट चेक करने वाली पार्टनरशिप, और वर्ब आ गया एंडेड। इस पार्टनरशिप ने एंड कर दिया भाई। कब एंड किया, टाइम बताने के लिए प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया, एडवर्बियल फ्रेज भी बोल सकते हो। इन से स्टार्ट हो रहा है, इन द यूनाइटेड स्टेट्स की, नहीं कब नहीं भाई, गलत हो गया, कहाँ पे, प्लेस बताने वाला है ये, तो फिर भी एडवर्बियल फ्रेज तो है ही। एंड हो गई, कहाँ पे एंड हुई, यूनाइटेड स्टेट्स में एंड हुई। और कब एंड हुई ये बताने के लिए एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम जो है वो फॉलोइंग से शुरू हो रहा है, यूएस तक जा रहा है। फॉलोइंग यहाँ पर देखो, फॉलो करने का मतलब किसी का पीछा करना होता है ना, तो ये सोच लो कि जो इलेक्शन हुआ था यूएस का, उसका पीछा करते करते उसी के बाद ये जो फैक्ट चेकिंग पार्टनरशिप है ये भी एंड हो गई। तो फॉलोइंग एक पार्टिसिपल की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, एक प्रेपोजिशन बन चुका है ये, जिसका ऑब्जेक्ट बन गया है इलेक्शन, कि इस इलेक्शन के बाद। फॉलोइंग को आप सिंपली आफ्टर से रिप्लेस कर सकते हो, मैं बोल सकता हूँ आफ्टर द इलेक्शन ऑफ यूएस या फॉलोइंग द इलेक्शन ऑफ यूएस। आफ्टर दैट इलेक्शन, उस इलेक्शन के बाद, उस चुनाव के बाद, द फर्म सीईओ, फर्म के जो सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग, सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, दैट की इंस्टाग्राम एंड फेसबुक वुड ट्रांजिशन, वो ट्रांजिशन करेंगे। ट्रांजिशन करने का मतलब एक तरीके का चेंज होता है कि वो बदलाव करेंगे, एक चीज़ से दूसरी चीज़ की ओर जाएंगे। किसकी ओर जाएंगे, टू कम्युनिटी नोट्स, कम्युनिटी नोट्स की ओर जाएंगे। अब कम्युनिटी नोट्स क्या है, देखो आगे बताया गया है, अ सिस्टम ऑफ फैक्ट चेकिंग, फैक्ट चेक करने का ही एक सिस्टम है, दैट रिलाइज ऑन, जो किसके भरोसे पे चलता है, एन आइडियोलॉजिकली डाइवर्स ग्रुप ऑफ यूजर्स, ऐसे यूजर्स के आधार पर चलता है ये, जो कि आइडियोलॉजिकली डाइवर्स होते हैं। डाइवर्स होने का मतलब बहुत विविधता होती है उनके अंदर, कई प्रकार के यूजर्स होते हैं, कई प्रकार के यूजर्स यहाँ पर आपको दिखते हैं जो कि आइडियोलॉजिकली डाइवर्स होते हैं। डाइवर्स कैसे होते हैं, आइडियोलॉजिकली, आइडियोलॉजी मतलब होता है किसी की विचारधारा, किसी के विश्वास, ओपिनियंस, वो उसकी आइडियोलॉजी है। तो ये लोग आइडियोलॉजिकली डाइवर्स हैं, मतलब इन सब की विचारधारा थोड़ी अलग अलग है, इनके बिलीफ सिस्टम अलग अलग है, यानी अलग अलग जगह से लोग आए हैं, विचार सबके अलग अलग है, अलग अलग विचारों वाले यूजर्स पर डिपेंड करता है ये सिस्टम ऑफ फैक्ट चेकिंग। और ये यूजर क्या कर रहे होते हैं, देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल बता रहा है, अग्रीइंग, जो अग्री कर रहे होते हैं, क्या अग्री कर रहे होते हैं, दैट अ गिवन पोस्ट, जिस भी संबंधित पोस्ट की वो बात कर रहे हैं, नीडेड टू बी एनोटेटेड, कि एक पोस्ट को एनोटेट किया जाना चाहिए। एनोटेट करने का मतलब होता है उसमें कुछ संदर्भ जोड़ देना, कुछ उसके साथ इंफॉर्मेशन कनेक्ट कर देना, कुछ साथ में लिख देना उसके कि ये बात है, उस पर कुछ टिप्पणी कर देना, कुछ लिख देना उसके साथ में, तो इनको एनोटेट कर दिया जाना चाहिए। विद एडिशनल कॉन्टेक्स्ट, मतलब एक अतिरिक्त संदर्भ इसके साथ जोड़ दिया जाना चाहिए, मतलब और स्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है, सच्चाई क्या है, उससे रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्शन, कोई टिप्पणी, कोई चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी जानी चाहिए किसी पोस्ट के साथ। सब यूज़र एग्री करते हैं, फिर उसके साथ वो जोड़ के लिख देते हैं। अब ये जो हमने सेंटेंस अभी पढ़ा, इसका सब्जेक्ट और वर्ब बताओ वीडियो पॉज करके। सब्जेक्ट है मार्क जकरबर्ग और वर्ब है सेड, एक तो ये हो गया। और उन्होंने क्या कहा, उसका जो क्लॉज है, ऑब्जेक्ट क्लॉज, वो दैट से शुरू हो रहा है। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक वुड ट्रांजिशन टू, यहाँ तक जो है ये वाली बात उन्होंने कही है। क्या कही है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक, इस क्लॉज के अंदर इंस्टाग्राम और फेसबुक सब्जेक्ट बन गए, वर्ब है वुड ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन के बाद ऑब्जेक्ट टू के साथ जोड़ा हुआ हमने कि कम्युनिटी नोट्स के पास चले जाएंगे। और फिर आगे डिस्क्राइब किया जा रहा है कम्युनिटी नोट्स को। कम्युनिटी नोट्स क्या होते हैं, उसके आगे ये डिस्क्राइब करने के लिए हमने इन्फॉर्मेशन जोड़ी। एक सिस्टम होता है, किसका सिस्टम, ऑफ ने बताया, फैक्ट चेकिंग का सिस्टम होता है। ये जो दैट है, ये हमें दैट बताएगा, ये सिस्टम क्या करता है, ये रिलाई करता है, किस पर रिलाई करता है, ऑन प्रेपोजिशन बताएगी कि एक ग्रुप पे रिलाई करता है। ये ग्रुप कैसा है, डाइवर्स है। किस तरीके से डाइवर्स है, आइडियोलॉजिकली डाइवर्स है, उसका मीनिंग अभी मैंने आपको बताया। ये ग्रुप किसका है, ऑफ ने बताया यूजर्स का ग्रुप है। ये यूजर्स क्या कर रहे होते हैं, अग्री कर रहे होते हैं। क्या अग्री कर रहे होते हैं, अग्री का ऑब्जेक्ट आ गया दैट क्लॉज की, और इस क्लॉज का सब्जेक्ट आ गया कोई भी जो गिवन पोस्ट है उसको ज़रूरत है एनोटेट किए जाने की विद एडिशनल कॉन्टेक्स्ट। और ये सीईओ ने कहा कब था,
उसके लिए एडवर्बियल फ्रेज है आफ्टर दैट इलेक्शन, उस इलेक्शन के बाद कहा था। और ये सीईओ फर्म का सीईओ है, तो फर्म पॉजेसिव नाउन हो गया यहाँ पर। सीईओ की फुल फॉर्म क्या होती है ये बताओ आप मुझे कमेंट करके। चलो बता देता हूँ, आप कहाँ कमेंट करोगे? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। प्रोफेशनल फैक्ट चेकर्स, जो प्रोफेशनल पेशेवर फैक्ट चेकर्स हैं, वर इंगेज्ड, इनको इंगेज किया गया था, इनको हायर किया गया था, ठीक है, बाय मेटा, मेटा के द्वारा, इन दिसंबर 2016, इस टाइम में। फॉलोइंग फिर से आ गया, ये बताएगा आफ्टर का, समझ लो इसको सिनोनिम कि आफ्टर की जगह फॉलोइंग। फॉलोइंग कंसर्न्स, कंसर्न्स उठे थे, कुछ चिंताएं आई थी, किस चीज़ को लेकर? अबाउट द स्प्रेड, जो स्प्रेड हो रहा था, जो फैलाव हो रहा था, ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन का जो फैलाव हो रहा था, गलत सूचनाओं का जो प्रसार हो रहा था, ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है प्रोफेशनल फैक्ट चेकर्स, वर्ब आ गया वर इंगेज्ड, पैसिव वॉइस में है। एजेंट बताने के लिए बाय प्रेपोजिशन आ गई मेटा के द्वारा। टाइम बताने के लिए इन प्रेपोजिशन आ गई इन दिसंबर 2016। फॉलोइंग प्रेपोजिशन बन के टाइम ही बता रहा है ये भी। फॉलोइंग का ऑब्जेक्ट बन गया कंसर्न्स, कंसर्न्स किस चीज़ को लेकर है? अबाउट ने बताया, स्प्रेड को लेकर है। स्प्रेड किसका है? ऑफ ने बताया, मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर है। ये मिस इन्फॉर्मेशन कहाँ पर हो रही है? ऑन ने बताया, प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रही है। द फैक्ट चेकर्स, ये जो फैक्ट चेकर्स हैं, दैट द फर्म पार्टनर्ड विद, जिसके साथ फर्म ने पार्टनर किया, जिसके साथ फर्म ने साझेदारी की, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, पार्टनर्ड विद अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया भर में जो पार्टनरशिप उन्होंने करी अलग अलग फैक्ट चेकर्स के साथ। काउंटेड ऑन, ये काउंट ऑन कर रहा था, काउंट ऑन मतलब उसके भरोसे पे था, इसके भरोसे पे था। कौन थे भरोसे पे? ये जो फैक्ट चेकर हैं, ये किसके सहारे चल रहे हैं, किसके भरोसे पर चल रहे हैं? रिवेन्यू के भरोसे पे। जो रिवेन्यू आता है फर्म का, जो उनकी कमाई होती है, मेटा से जो रिवेन्यू आता है, उस पर काउंट ऑन कर रहे थे। और ये मेटा का जो रिवेन्यू है वो किस रूप में उनके लिए था? एज अ की सोर्स ऑफ सर्वाइवल, उनके सर्वाइव करने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए, यानी उनकी उत्तरजीविता के लिए, उनके जीवन यापन के लिए उनका ये प्रमुख स्रोत था। एक की सोर्स था, यहाँ पे की एडजेक्टिव है, एक इंपॉर्टेंट सोर्स, एक प्रमुख स्रोत था सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए, यानी अपना जीवन यापन करने के लिए। उनको पैसा, उनको ये सब काम करने के लिए पैसा जो मिलता था वो मेटा का रेवेन्यू था, उसी से मिलता था। काउंट ऑन का मतलब होता है किसी पर भरोसा करना, किसी पे निर्भर रहना। जैसे यू कैन काउंट ऑन मी फॉर समथिंग, आई काउंट ऑन योर सपोर्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज आई एम काउंटिंग ऑन यू हेयर। तो ऐसे काउंट ऑन का यूज होता है। और यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट यहाँ पर है फैक्ट चेकर्स, और फैक्ट चेकर्स का वर्ब आ गया काउंटेड ऑन, इन्होंने काउंट ऑन किया, ये मेन चीज़ है। काउंट ऑन किस पे किया? उसका ऑब्जेक्ट आ गया रिवेन्यू पे। रिवेन्यू कहाँ से आ रहा है? मेटा से आ रहा है। किस रूप में उन्होंने काउंट किया इस पे? रिवेन्यू को किस रूप में ले रहे थे वो? एज प्रेपोजिशन ने बताया, एक की सोर्स के रूप में ले रहे थे ऑफ सर्वाइवल। यहाँ पे की का मतलब चाबी नहीं है, यहाँ पे की का मतलब है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। की यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, की को आपको एज एन एडजेक्टिव यूज करना आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ही, जैसे ही प्लेड अ की रोल, उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिस इज अ की इशू, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो की यहाँ पर एडजेक्टिव है। द कट्स, ये जो कटौतियां हैं, पोटेंट, ये पोटेंट करती हैं। पहले समझो इसका मतलब। पोटेंट करने का मतलब होता है संकेत देना, किसी चीज का साइन होना कि कुछ बुरा होने वाला है। जैसे ये काले बादल इशारा कर रहे हैं कि एक तूफान आने वाला है। दीज डार्क क्लाउड्स पोटेंट अ स्टॉर्म, ये एक स्टॉर्म को पोटेंट कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, एक इशारा कर रहे हैं एक तूफान की ओर। बढ़ते हुए प्राइस इन्फ्लेशन की ओर इशारा कर रहे हैं, या किसी का एक डिसीजन ऐसा है जो कॉन्फ्लिक्ट को पोटेंट कर रहा है। तो कोई चीज़ पोटेंट करती है मतलब किसी चीज़ का इशारा करती है। तो क्या पोटेंट कर रहे हैं कट्स? एग्जिस्टेंशियल कंसर्न्स, एग्जिस्टेंशियल कंसर्न्स को पोटेंट कर रहे हैं। एग्जिस्टेंशियल कंसर्न्स क्या होते हैं? एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है? वजूद होना, एग्जिस्ट करना, ठीक है, मौजूद होना। तो किसके लिए? देखो आप समझ में आएगा फिर। फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, जो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उनके लिए। कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस? दैट एक्सक्लूसिवली, जो सिर्फ और सिर्फ मूल रूप से डू फैक्ट चेकिंग, फैक्ट चेकिंग करती है। मतलब जो फर्म्स फैक्ट चेकिंग करती हैं, उनके जो फर्म्स फैक्ट चेकिंग करती हैं उनका एग्जिस्टेंस खतरे में है ना। उनके एग्जिस्टेंस से रिलेटेड कंसर्न्स, चिंताएं बन रही है कि उनका क्या होगा,
उनकी ज़रूरत किसी को होगी कि नहीं होगी, वो बंद हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल कंसर्न्स, कि चिंताएं हैं उनको अपने वजूद को लेकर कि हमारी ज़रूरत है कि नहीं है, हम एग्जिस्ट कर पाएंगे फ्यूचर में कि नहीं। और देखो इनको हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, एज अपोज टू कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन का यूज़ करके, एज अपोज टू यूनिट्स विद इन लार्जर न्यूज़ रूम्स। जो बड़े बड़े न्यूज़ रूम्स है उसके जो यूनिट्स हैं उनके कंपैरिजन में वो तो रहेंगे, लेकिन ये नहीं रहेंगे। वन ऑफ द पीपल अवेयर ऑफ द डिस्कशंस, जो डिस्कशंस हो रहे हैं उसके बारे में जो जानते हैं लोग, उनमें से एक व्यक्ति स्पेकुलेटेड, यानी उसने स्पेकुलेट किया। स्पेकुलेट करना मतलब अंदाज़ा लगाना होता है, गैस करना होता है। क्या क्या स्पेकुलेट किया, दैट कि सच स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मे हैव टू ले ऑफ, इनको करना पड़ सकता है ले ऑफ। ले ऑफ मतलब होता है कटौती करना, नहीं, छटनी करना अपने कर्मचारियों की, यानी उनको नौकरी से निकालना, उनको ले ऑफ करना पड़ सकता है सम स्टाफ, कुछ स्टाफ को। किस लिए, टू कंटिन्यू, जारी रखने के लिए ऑपरेटिंग को, ताकि वो ऑपरेट करते रह सकें। यानी अगर उनको काम करते रहना है तो उनको अपने कुछ स्टाफ को ले ऑफ करना पड़ सकता है। अब मेटा सोर्स, एक मेटा के सोर्स ने बताया किसको, द हिंदू, हिंदू को बताया, क्या बताया, दैट द पार्टनरशिप्स, ये जो पार्टनरशिप्स हैं, ये जो साझेदारियां हैं, विद फैक्ट चेकिंग फर्म्स के साथ, आर इन प्लेस स्टिल, वो अभी भी इन प्लेस हैं। स्टिल देखो एडवर्ब ऑफ टाइम है, टेम्परल एडवर्ब बता रहा है कि अभी भी इन प्लेस है। इन प्लेस इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, मतलब अपनी जगह में है, मतलब अभी भी ये हैं, कंटिन्यूसली चल रहा है अभी भी, ये अभी भी जो पार्टनरशिप है वो बरकरार है इन फर्म्स के साथ। बट लेकिन couldn't immediately comment on contractual changes, लेकिन वो तुरंत इस बात पर टिप्पणी नहीं कर पाए। किस बात पर, कॉन्ट्रैक्चुअल चेंजेस पर टिप्पणी नहीं कर पाए कि भाई इनका कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा चलने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्या बदलाव हैं, कॉन्ट्रैक्ट उनसे वापस ले लिया जाएगा या लंबा चलाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड यानी उनके बीच में क्या समझौता हुआ है, क्या बात हुई है, कितना टेंडर कौन किसको दे रहा है, इससे रिलेटेड कुछ भी बदलाव के बारे में कमेंट नहीं किया। द फर्म सेड, फर्म ने कहा, दैट इट हैज़ प्लान्स, उसके पास प्लान्स है, फॉर इट्स कम्युनिटी नोट्स, अपने कम्युनिटी नोट्स फीचर के लिए। कम्युनिटी नोट्स एक फीचर है जो अभी हमने देखा था, कैसा फीचर होता है ये, टू गो थ्रू एन एक्सपेंशन टू अदर कंट्रीज। तो उसके प्लान्स हैं कि जो कम्युनिटी नोट्स का हमारा फीचर है ना, इसको हम इसका फैलाव करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे दूसरे देशों में भी, इसको अलग अलग कई सारे देशों में हम फैलाएंगे। ऑल दो, हालांकि द फर्म, ये जो फर्म है, हैज़ नॉट अनइक्विवकली सेड, इसने अनइक्विवकली नहीं कहा है। अनइक्विवकली का मतलब देखो आप, मतलब स्पष्ट रूप से, एकदम साफ तौर से। अगर कोई इंसान अनइक्विवकली कुछ बोल देता है मतलब वो साफ साफ बोल देता है, ठीक है। जैसे आई अनइक्विवकली डिनाइड द चार्जेस, जो मुझ पर चार्जेस लगाए गए उसको मैंने अनइक्विवकली डिनाई कर दिया, मतलब स्पष्ट रूप से, बिना संदेह के। आई नीड यू टू सपोर्ट मी अनइक्विवकली। द कोर्ट अनइक्विवकली रिजेक्टेड द अपील, भाई कोर्ट ने साफ साफ अपील को रिजेक्ट कर दिया, तो अनइक्विवकली। तो फर्म ने ये अनइक्विवकली तो नहीं बताया है भाई, क्या नहीं बताया है कि वेदर दिस वुड मीन, कि क्या इसका मतलब ये होगा कि जो फैक्ट चेकिंग पार्टनरशिप्स हैं यूएस से बाहर विल एंड हो जाएंगी या नहीं होगी। तो ये साफ साफ तो नहीं बताया, अनइक्विवकली तो नहीं बताया कि पार्टनरशिप जो है यूएस के बाहर फैक्ट चेकिंग वाली वो एंड हो जाएंगी कि नहीं होंगी, वो एंड हो जाएंगी कि नहीं होंगी, भाई साफ साफ नहीं बताया। 2024 रिव्यू ऑफ कम्युनिटी नोट्स, कम्युनिटी नोट्स का रिव्यू किया था मतलब देखा था, उसकी समीक्षा की थी। एज इम्प्लीमेंटेड ऑन एक्स के ऊपर जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था, एक्स के ऊपर जिसको लागू किया गया था, किसके द्वारा, बाय द हिंदू, मतलब द हिंदू ने रिव्यू किया था कम्युनिटी नोट्स को। तो इस रिव्यू ने शो किया, क्या शो किया, कि दैट द फीचर फेल्ड, ये फीचर फेल हो गया था, ये फीचर असफल हो रहा था, इन द फेस ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के फेस में। पोलराइजेशन क्या होता है, जब लोग विभाजित हो जाते हैं ना, अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं लोगों के, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, वो होता है पोलराइजेशन। वैसे मैंने इस चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो में बताया था पोलराइजेशन, पोलराइजिंग का क्या मतलब है, कैसे यूज़ होना चाहिए, मैंने बताया था पहले। अगर आप देखते हैं वीडियोस रेगुलरली तो आपको पता होगा। तो पोलराइजेशन का मतलब मैं फिर भी एक बार फिर से बता देता हूँ आपको,
मुझे पता है आप अभी सोच रहे हो कौन देखेगा, ढूंढेगा उस वीडियो को जाके, ये आदमी अभी की अभी बता दे तो मज़ा आ जाए। तो ठीक है, लो मैं बता देता हूँ आपको, फिर आप मेरे मज़े के बारे में भी सोच लो। चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सपोर्ट करो नंबर्स देख के, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं लगा रहूँ अपने काम पे। पोलराइजेशन का मतलब डिवीज़न होता है। लोगों के विचारों में, लोगों के विचार अलग अलग हैं, अलग अलग साइड्स बन गई हैं लोगों की, उसको पोलराइजेशन कहते हैं। जैसे कोई इशू आ गया, उसने पॉलिटिकल पोलराइजेशन कर दिया। सोशल मीडिया पोलराइजेशन को इंक्रीज कर देती है, साफ साफ डिवीज़न दिखा देती है, लोगों को अलग अलग कर देती है। ठीक है। रिलीजियस पोलराइजेशन काफ़ी डेंजरस हम देखते हैं हो जाता है। रिलीजन की वजह से लोग अलग अलग हो जाते हैं कि सब अपने रिलीजन को ऊपर बताने के चक्कर में बहुत विभाजित हो जाते हैं, एक दूसरे को समझते नहीं हैं। तो पोलराइजेशन ऐसा होता है, लोग जब अलग हो जाते हैं। तो जब अलग अलग विभाजन लोगों का होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वहाँ पर तो ये फीचर फेल हो जाता है। अलाउइंग और अलाउ करता है ब्लेटेंट फॉल्सहुड्स को। ब्लेटेंट क्या होता है? ब्लेटेंट मतलब पूरे तरीके से एकदम साफ साफ फॉल्सहुड। फॉल्सहुड मतलब किसी चीज़ के गलत होने की स्टेट को फॉल्सहुड कहते हैं। असत्यता, किसी चीज़ का झूठा होना, फॉल्सहुड। ब्लेटेंट मतलब है एकदम सीधा सीधा, एकदम ब्लेटेंट फॉल्सहुड, जो पूरे तरीके से झूठ, गलत, असत्य बातें होती है ना, उसको ये अलाउ कर देता है ये फीचर, टू रिमेन, कि वो रिमेन करे, वो बना रहे ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे बना रहे, अनएनेटेड, और वो भी अनएनेटेड। एनेटेट करना क्या होता है? मैंने आपको बताया था, टिप्पणी करना, उसके बारे में कुछ संदर्भ वहाँ पे जोड़कर लिख देना, कुछ डिस्क्रिप्शन बता देना, लेबल लगा देना कि ये खराब है, कुछ इन्फॉर्मेशन या उसकी सच्चाई बताने वाली कोई लाइन ऐड कर देना किसी पोस्ट के साथ, वो होता है उसको एनेटेट कर देना। तो ये एनेटेटेड अनएनेटेटेड रह जाते हैं भाई, इस फीचर की वजह से। ये फीचर उनको अनएनेटेटेड रहने देता है। रिसर्च इंडिकेटेड, देखो इन्वर्टेड कॉमास है, मतलब किसी के डायरेक्ट वर्ड्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं। रिसर्च इंडिकेटेड फैक्ट चेक लेबल्स रिड्यूस्ड बिलीफ इन एंड शेयरिंग ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। देखो इसका क्या मतलब है, आगे देखते हैं। पहले द इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क सेड, इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग का जो नेटवर्क है ना पूरा, उसने कहा इन एन ओपन लेटर, एक ओपन लेटर में, किसको कहा? टू मिस्टर जकरबर्ग, मिस्टर जकरबर्ग को कहा, वो भी लास्ट जनवरी को कहा। तो ये जो नेटवर्क है फैक्ट चेकिंग कंपनीज का, इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क जो है, इसने कहा है। अब क्या कहा है वो है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। देखो उन्होंने क्या कहा है, रिसर्च इंडिकेटेड, रिसर्च ने इंडिकेट किया, उन्होंने कोई रिसर्च किया है, उसने ये दिखाया है कि फैक्ट चेक लेबल्स जो हैं, यानी फैक्ट चेकिंग करने के बाद वो लेबल लगा देते हैं ना पोस्ट के ऊपर, उसमें बता देते हैं कि ये सही है, गलत है, क्या है, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, वो जो लेबल लगा देते हैं उसके ऊपर, इसने रिड्यूस किया, कम किया बिलीफ को, विश्वास को, किस चीज़ के अंदर? इन एंड शेयरिंग ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन। इसने गलत सूचनाओं पर विश्वास और उसे साझा करने को कम किया है। इन लेबल्स ने, फैक्ट चेक के जो लेबल्स हैं, इन्होंने कम किया है। किसको कम किया है? गलत सूचनाओं पर विश्वास को कम किया है और उसे साझा करने को भी कम किया है। यानी लोग कम शेयर कर पाते हैं फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन को, और उसमें विश्वास भी नहीं करते जब हम ये लेबल्स लगा देते हैं। ये इस रिसर्च ने इंडिकेट किया। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप तब से देख रहे हो, ये फैक्ट चेक लेबल्स को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया है कि ये कैसे फैक्ट चेक लेबल्स होते हैं। प्रोफेशनली अप्लाइड, जिसको प्रोफेशनल लोग अप्लाई करते हैं, प्रोफेशनली एकदम तरीके से, पेशेवर तरीके से अप्लाई किया गया होता है, जिनको लगाया गया होता है। तो ये था आज की वीडियो में। इसी तरह से इंग्लिश को डीपली सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। चलते हैं, टेक केयर एंड बाय।